हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रमीज नीट बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अपना आखिरी टॉपिक देखते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मेमरी ग्लैंड्स। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना वीडियो। द टॉपिक इज मेमरी ग्लैंड्स। देखते हैं मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड्स की अगर बात करते हैं तो ह्यूमन फीमेल्स की अगर बात करते हैं तो वन पेयर ऑफ फंक्शनल मेमरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। ह्यूमन फीमेल्स की बात करते हैं तो यहां पर एक जोड़ा फंक्शनल मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। मेमरी ग्लैंड्स को हम लोग क्या कहते हैं? दे आर ऑल्सो नोन एज ब्रेस्ट। इनको ब्रेस्ट भी कहते हैं। अब देखिए क्या होता है यहां पर बेटा, फीमेल्स में दे आर अनडेवलप्ड अप टू प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के समय तक मेमरी ग्लैंड्स कैसे रहते हैं? अनडेवलप्ड रहते हैं, बट they are developed at puberty. Their development starts at puberty. इनका डेवलपमेंट प्यूबर्टी के समय स्टार्ट होता है। किसके इन्फ्लुएंस में? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। इनका डेवलपमेंट एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की प्रेजेंस में फीमेल्स के मेमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट प्यूबर्टी के समय स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो एक्सटर्नली ये लोकेटेड कहां पर है? लोकेशन की अगर बात करें, दे आर लोकेटेड ऑन द पेक्टोरलिस मेजर मसल। पेक्टोरलिस मेजर मसल्स जो है इन द थोरेक्स रीजन में मौजूद, यानी चेस्ट वाले रीजन में मौजूद रिब्स के ऊपर जो मसल्स हैं पेक्टोरलिस मेजर, इसके ऊपर दो प्रोमिनेंसेस पाए जाते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? मेमरी ग्लैंड्स कहते हैं। जब आगे बढ़ते हैं हम लोग मेमरी ग्लैंड्स के स्ट्रक्चर में और आगे बढ़ेंगे तो एक्सटर्नल अपीयरेंस की अगर बात करते हैं तो एक्सटर्नली दे, यानी कि मेमरी ग्लैंड्स कंसिस्ट ऑफ प्रोजेक्शंस। एक्सटर्नली इनमें प्रोजेक्शन पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं निपल। प्रोजेक्शन कॉल्ड निपल। दिस निपल इज सराउंडेड बाय एरियोलर टिश्यू। ये किसके द्वारा घिरा हुआ है? एरियोला के द्वारा घिरा हुआ है। इट इज सराउंडेड बाय एरियोला। दिस एरियोला इज पिंक टू ब्राउन इन कलर। इसका कलर कैसा हो सकता है? पिंक से लेकर के ब्राउन तक हो सकता है। और एरियोला की सरफेस जो है, इस पर इट इज गिवन सीबेशियस ग्लैंड। इस पर क्या दिए हुए हैं? सीबेशियस ग्लैंड्स दिए हुए हैं, जिनको हम लोग कहते हैं एरियोलर ग्लैंड भी इनको कह सकते हैं। ऑल्सो नोन एज एरियोलर ग्लैंड्स। तो बेसिकली ऐसा भी बोला जाता है कि दीज मेमरी ग्लैंड्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ सीबेशियस ग्लैंड्स। ये सीबेशियस ग्लैंड्स का ही मॉडिफिकेशन है। ये एक्सटर्नली कुछ बातें होंगी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब आगे बढ़ेंगे इसमें हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो आइए देखते हैं इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखिए मेमरी ग्लैंड्स
कंसिस्ट ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू। यहां पर क्या पाया जाता है? ग्लैंडुलर टिश्यू पाया जाता है along with फैट। फैट और ग्लैंडुलर टिश्यू से बना हुआ होता है हमारा मेमरी ग्लैंड, ठीक है। दिस फैट इज वेरिएबल, ये बात ध्यान रखनी है आपको। फैट की मात्रा फिक्स नहीं रहती है, अलग अलग लोगों में, अलग अलग फीमेल्स में फैट की मात्रा या समय के साथ साथ फैट की मात्रा बदलती जाती है। तो मेमरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू along with variable amount of fat। अगर ग्लैंडुलर टिश्यू की बात करते हैं तो दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ मेमरी लोब्स। हर मेमरी ग्लैंड में जो ग्लैंडुलर टिश्यू है, इट कंसिस्ट ऑफ 15 to 20 मेमरी लोब्स। इसमें 15 से 20 मेमरी लोब्स होते हैं। दीज 15 to 20 मेमरी लोब्स आर डिवाइडेड इनटू क्लस्टर्स ऑफ सेल्स, ठीक है। इनमें क्या होते हैं? इनमें सेल्स के गुच्छे होते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं? एल्वियोलाई कहते हैं, विच आर नोन एज एल्वियोलाई। दीज एल्वियोलाई ओपन्स इनटू, ये किसमें खुलते हैं? दीज एल्वियोलाई ओपन्स इनटू मेमरी ट्यूब्यूल्स। ये किसमें खुलते हैं बेटा? दे ओपन्स इनटू मेमरी ट्यूब्यूल्स। These memory tubules unites to form memory ducts। ये memory tubules जब आपस में unite होती हैं तो क्या बनाते हैं? They forms memory ducts। These memory ducts unite to form ampulla। ये किसमें, ये क्या बनाते हैं? ampulla में, ampulla का निर्माण करते हैं। And these ampulla joins with the, ये किससे जुड़ जाते हैं जाके? They joins with the लैक्टिफेरस डक्ट। ये किससे जुड़ जाते हैं? दे जॉइंस विद द लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट से जुड़ जाते हैं, थ्रू विच मिल्क इज गिवन आउट, जिसके द्वारा मिल्क जो है इसको बॉडी के बाहर किया जाता है। थ्रू विच मिल्क इज गिवन आउट। ये एक जनरल स्ट्रक्चर हो गया जो हम लोगों की बुक में दिया हुआ है मेमरी ग्लैंड्स के बारे में। कि मेमरी ग्लैंड ग्लैंडुलर टिश्यू, इट कंसिस्ट ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू along with variable amount of fat। each glandular tissue consists of 15 to 20 memory lobe। memory lobe consist of clusters of cells। grape like cluster भी बोल सकते हैं। this cluster would be grape like, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है। grape like cluster of cells, इनको हम लोग एल्वियोलाई कहते हैं। एल्वियोलाई जो है इसी की कैविटी में क्या होता है? इसी के ल्यूमेन में क्या होता है? इसी के ल्यूमेन में एल्वियोलाई, द ल्यूमेन ऑफ एल्वियोलाई स्टोर्स मिल्क। यहीं पर एल्वियोलाई के द्वारा मिल्क सिक्रीट होता है और इसी के ल्यूमेन में मिल्क को स्टोर कर लिया जाता है। ये एल्वियोलाई आगे जाकर के मेमरी ट्यूब्यूल्स में, ये ट्यूब्यूल्स यूनाइट हुई तो मेमरी डक्ट यूनाइट हुए तो मेमरी एम्पुला, और ये मेमरी एम्पुला आगे जाकर के किससे जुड़ जाता है? लैक्टिफेरस डक्ट से जुड़ जाता है, जिसके द्वारा मिल्क बॉडी के बाहर कर दिया जाता है। अब कुछ चीजें, बेसिक सी चीजें जो अक्सर पूछ ली जाती हैं, हम लोग उनकी बात कर लेते हैं मेमरी ग्लैंड से रिलेटेड। तो देखिए, मेमरी ग्लैंड की अगर बात करते हैं तो मिल्क का सिक्रीशन होता है। मिल्क एक नर्सिंग वूमेन अगर होती है, एक नर्सिंग वूमेन secretes 1 to 2 लीटर ऑफ मिल्क पर डे। 1 से 2 लीटर मिल्क पर डे ये क्या करती है? सिक्रीट करती है बेटा। उसके बाद मिल्क के कॉम्पोजिशन की बात करें तो मुख्य रूप से मिल्क में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? यहां पर फैट पाया जाता है, यहां पर प्रोटीन पाया जाता है। मिल्क में पाए जाने वाले प्रोटीन को केसिन कहते हैं, केसिन प्रोटीन बोलते हैं। उसके बाद मिल्क में शुगर भी पाई जाती है। मिल्क में पाई जाने वाली शुगर को हम लोग लैक्टोज कहते हैं। क्या कहते हैं? लैक्टोज कहते हैं। लैक्टोज इज मिल्क शुगर। लैक्टोज क्या है? ये मिल्क शुगर होती है। एंड लैक्टोज इज ए डाइसैकेराइड। ये बायोमोलिक्यूल से रिलेट करके क्वेश्चन बन सकता है। लैक्टोज क्या है? लैक्टोज इज ए डाइसैकेराइड
लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है जिसकी मोनोमेरिक यूनिट्स क्या है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ठीक है। और ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में क्या है, दे आर इपीमर्स, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर इपीमर्स। तो ये भी मैं अलग से लिख के दे रहा हूं, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर इपीमर्स। इपीमर्स का मतलब क्या होता है, इपीमर्स का मतलब होता है कि किसी एक कार्बन के अराउंड क्या होता है बेटा, बस ओरिएंटेशन मॉलिक्यूल्स का अलग होता है, बाकी एक ही जैसी चीजें रहती हैं, स्ट्रक्चर भी सेम रहता है, फॉर्मूला भी सेम रहता है, बस किसी एक कार्बन के अराउंड ओरिएंटेशन अलग हो जाता है एटम्स का। उसके बाद यहां पर लिटिल अमाउंट ऑफ विटामिन सी भी मिलता है, यहां पर लिटिल अमाउंट ऑफ विटामिन सी भी पाया जाता है। एंड मिल्क हैज नो आयरन कंटेंट, मिल्क में आयरन का कंटेंट नहीं होता है। अब कुछ बिल्कुल बेसिक सी बातें कि मिल्क की अगर बात करते हैं हम लोग, तो मिल्क जो है स्टूडेंट्स, मिल्क के बारे में जो आखिरी कुछ बातें हम लोगों को जो ध्यान रखनी है वो ये है कि जो मिल्क होता है इससे रिलेटेड 3 हार्मोन्स हम लोगों को ध्यान रखने होते हैं। मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो हार्मोन जरूरी है वो याद रखना है, मिल्क इजेक्शन के लिए जो हार्मोन इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है, और मिल्क सिक्रीशन के लिए जो हार्मोन इंपॉर्टेंट है हम लोगों को वो याद रखना है। तो द हार्मोन विच इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इज प्रोलैक्टिन, वो कौन सा हार्मोन है, प्रोलैक्टिन है। मिल्क इजेक्शन के लिए जो हार्मोन इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, दैट इज ऑक्सीटोसिन, कौन सा है, ऑक्सीटोसिन है। और मिल्क सिक्रीशन के लिए जो हार्मोन इंपॉर्टेंट है दैट इज प्रोजेस्टेरॉन, कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट होता है बेटा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद मिल्क सिक्रीशन होता कब है, मिल्क इज सिक्रीटेड आफ्टर पार्ट्यूरेशन, मिल्क का सिक्रीशन कब होता है, आफ्टर पार्ट्यूरेशन। तो इस तरह से हम लोगों ने मेमरी ग्लैंड अलोंग विद इट्स सिक्रीशन को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल रमीज नीट बायोलॉजी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, ताकि जो भी वीडियोस अपलोड किए जाएं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आप हमको टेलीग्राम चैनल रमीज नीट बायोलॉजी क्लासेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स, फैमिली और कलीग्स में शेयर करें। थैंक यू।